वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की और जानेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं और किस जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को कब और कहां इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जिनमें कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी व्यक्ति की उम्र स्टोर करनी हो तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। यहां है लेट एज इक्वल टू 25। फिर आगे को प्रिंट करने के लिए है console.log age। इसको एक्सिक्यूट करने पे आउटपुट आया 25। यहां हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें 25 स्टोर किया। फिर हमने console.log के जरिए इसे प्रिंट किया। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए तीन मुख्य कीवर्ड होते हैं, var, let और const। पहले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए केवल var का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे उपयोग करने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। var का उपयोग करने पर दो मुख्य समस्याएं होती हैं, होस्टिंग और स्कोप इशू। आइए देखते हैं इसे एक उदाहरण से होस्टिंग इशू को। यहां है console.log myvar। var myvar इक्वल टू 10। फिर है console.log myvar। ऊपर दिए गए उदाहरण में पहले console.log myvar ने अनडिफाइंड प्रिंट किया क्योंकि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग के कारण var को पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहती है जब तक कि उसे असाइन नहीं किया जाता। यह समस्या कोड को समझने में मुश्किलें पैदा कर सकती है। दूसरी समस्या स्कोप इशू से जुड़ी होती है। आइए देखते हैं स्कोप इस इशू को एक उदाहरण से। var का उपयोग करने पर वेरिएबल्स फंक्शन स्कोप फॉलो करते हैं, लेकिन ब्लॉक स्कोप नहीं फॉलो करते। आइए देखते हैं इसे एक उदाहरण से। ऊपर दिए गए कोड में टेस्ट वेरिएबल को इफ ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फिर भी यह ब्लॉक के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। यही कारण है कि var को उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि यह अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। अब हम let की बात करें तो यह var की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि यह ब्लॉक स्कोप को फॉलो करता है। इसका मतलब यह है कि let से डिक्लेयर किया गया वेरिएबल केवल उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जा सकता है जिसमें इसे डिक्लेयर किया गया हो। आइए देखते हैं इसे एक उदाहरण से। इस दिए गए कोड में सिटी वेरिएबल केवल इफ ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। इफ ब्लॉक के बाहर इसे एक्सेस करने पर एरर आएगा। यही कारण है कि लेट सुरक्षित और बेहतर विकल्प है। अब हम कॉन्स्ट के बारे में समझते हैं। कॉन्स्ट का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्थायी इम्यूटेबल रखना हो। आइए देखते हैं इसे एक उदाहरण से। अगर हम कॉन्स्ट से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल की वैल्यू को बदलने की कोशिश करें तो यह एरर देगा। इसलिए जब भी कोई वैल्यू स्थायी रखनी हो तब कॉन्स्ट का उपयोग करना चाहिए। अगर हम यह तय करना चाहें कि var, let और const में से कब कौन सा उपयोग करना चाहिए तो इसका उत्तर सरल है। var को अब उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह होस्टिंग और स्कोप इश्यूज की वजह से समस्याएं पैदा करता है। let तब उपयोग करना चाहिए जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू बदलने की आवश्यकता हो। कॉन्स्ट का उपयोग तब करना चाहिए जब हमें यह सुनिश्चित करना हो कि वेरिएबल की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। आइए देखते हैं इसे एक अलग उदाहरण से। इसमें कोई एरर नहीं आया, पर इसमें एरर आया।
उदाहरण में हमने देखा कि लेट के साथ हम वेरिएबल की वैल्यू को बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट के साथ ऐसा करने पर एरर आएगा। अब बात करते हैं वार से रिलेटेड इश्यू की और उससे इस्तेमाल करने को अवॉइड करने की। वार के साथ एक और समस्या यह है कि यह ग्लोबल स्कोप प्रॉब्लम कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर वार से वेरिएबल डिक्लेयर करें और गलती से उसका नाम किसी पहले से मौजूद वेरिएबल के समान हो तो यह पूरे प्रोग्राम में दिक्कतें पैदा कर सकता है। आइए देखते हैं इसे एक उदाहरण से। यहाँ ऊपर वाले उदाहरण में हेलो जावास्क्रिप्ट मैसेज ओवरराइट कर दिया गया, लेकिन जैसे हाई ब्रैकेट यानी स्कोप से बाहर प्रिंट किया तो वेपाइस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इससे बचने के लिए लेट या कॉन्स्ट का उपयोग करें, क्योंकि वे ब्लॉक स्कोप फॉलो करते हैं और गलती से वेरिएबल ओवरराइट नहीं होते। आइए देखते हैं इसे एक उदाहरण से। ऊपर दिए गए उदाहरण में ग्रीटिंग वेरिएबल दोनों बार अलग अलग ब्लॉक्स में डिक्लेयर किया गया है, इसलिए वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। यही कारण है कि लेट और कॉन्स्ट अधिक सुरक्षित हैं। अब जब हमने यह समझ लिया कि वार, लेट और कॉन्स्ट में क्या अंतर है और इन्हें कब उपयोग करना चाहिए, तो हम इसे एक सरल नियम के रूप में देख सकते हैं। वार का उपयोग कभी मत करें। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू बदलने की जरूरत हो तो लेट का उपयोग करें। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू स्थायी होनी चाहिए तो कॉन्स्ट का उपयोग करें। अगर हम इन नियमों का पालन करें तो हमारा कोड ज्यादा सुरक्षित, क्लीन और बग फ्री रहेगा। जावास्क्रिप्ट में सही वेरिएबल का उपयोग करने से कोड में कम एरर होंगे और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। इसलिए अगली बार जब आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखें तो ध्यान दें कि वार का उपयोग करने की बजाय लेट और कॉन्स्ट का सही तरीके से उपयोग करें। इससे आपका कोड अधिक रीडेबल, ऑप्टिमाइज और स्टेबल। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। सारे सपोर्ट ग्रुप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लो अभी। चलो बाय, टेक केयर।